जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तमंड की जय। श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। गुरु द्वारका धाम की जय। स्वामी तो भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द स्मिथ। ऑल ग्लोरी टू द स्मिथ। थैंक यू वेरी मच। आज हमको लॉस एंजलिस है, चिट्ठी मिली है कि हवाई होनोलुलु आइलैंड में एक बड़ा भारी पार्टी, वो हमारा था कि नहीं है, परंतु वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नाम तो जपा कर। तो खबर मिला है जो था पार्टी तब लॉस एंजलिस में फोन किया और जैसा हम लोग रहते हैं शुद्ध विचार से वो सब स्वीकार करके मस्तक मंडन करके और हमारे जितने ठीक था उनके साथ लिया और उनको पास जितना जितना पैसा भी था वो भी था कि वो कम नहीं है, 4 लाख ही वो भी दे। देखिए जो चैतन्य महाप्रभु की आखिरी बात
परम निदयते कीर्तिष्ण खामिशीत कलिजुगी खूब संकीर्तन किया थी। भगवान श्री कृष्ण का जयगान की, तब वेद वेदांत का खार बच्ची। भगवद गीता में कहता है वेद सर्वै अहमैव वेद्यम। बेलादी ठाकुर का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को समझना। यदि अपना धर्म को जागरण करके वेद वेदांत आदि को पठन करके ज्ञान यज्ञ तपस्या योग सब साधन करते यदि कृष्ण भक्ति नहीं हुई तो सब परिश्रम, केवल परिश्रम, कर्मैव ही केवलम। धर्मस्थान स्थित पुरुष विकस्तेन तथा कि जब नोत्पादय विरतिन यदि समय वही केवलम। कल अपना अपना धर्म है, धर्म जागरण करो, परंतु आप ही में यदि भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति नहीं है तो समझिए तब वृथा परिश्रम, कुछ काम का नहीं। आराधित यदि हरि तपसा ततक्षिम, नाराधित यदि हरि तपसा ततक्षिम, अंतर बहि यदि हरि तपसा ततक्षिम, नांतर बहि यदि हरि तपसा ततक्षिम। कहते हैं यदि भगवान की आराधना हुआ, भगवान से प्रेम हुआ, केवल भगवत चरण में आत्मसमर्पण कर दिया, फिर उसके लिए और कोई तपस्या की आवश्यकता है नहीं। सब तपस्या हुआ खत्म। आराधित यदि हरि तपसा ततक्षि, अनाराधित यदि हरि तपसा ततक्षि। यदि सब कुछ करके भगवान की आराधना नहीं हुई तो उस प्रकार तपस्या का कोई मूल्य नहीं है, कुछ बात नहीं। अंतर बहि यदि हरि तपसा ततक्षि, जिसको अंतर में बाहर में सब जगह में भगवान का दर्शन हो रहा है, इस प्रकार जो व्यक्ति है उस पर कोई तपस्या की आवश्यकता है। और नान्तर वही यदि हरि तपसा ततक्षि, और सब कुछ साधन करके बाहर भीतर यदि भगवत दर्शन नहीं हुआ वो तपस्या का मूल्य नहीं है। ये जो भाव सब समय भगवान का दर्शन, ये भगवान खुद भी भगवत गीता में कहे हैं 7वें अध्याय में, मय्यार्चिता मनोबुद्धि योगं विनियन मदाश्रय अथंग थंग समग्र मान यथा तत्व। भगवान अर्जुन को कहते हैं मय्यावेश, सब समय भगवत चिंतन, इस प्रकार योगम दुनियन मदाश्रय, और हमारा भक्त का आश्रय करके जो भक्ति योग को साधन करता है उसके लिए भगवत विषय और कोई संशय नहीं रहता। और भगवान क्या वस्तु है वो समग्रम असंशयम समग्रम। भगवत भक्ति द्वारा आप भगवान को संपूर्ण समझ सकेंगे और कोई संशय नहीं रहेगा। आप जिस साधन कीजिएगा उसमें संशय रहेगा, असंशय ये योगम दुनियन मदाश्रय, और भगवत भक्त का आश्रय लेकर के वो योग को साधन करना है भक्ति। तद्विधि परिपाते न परिपक्वेन सेवया उपदक्षन की सद्ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। यदि आपको तद्वस्तु का अर्थ होता है भगवत वस्तु।
तत्सत ओम तत्सत तत्ज्ञानम। और कठोपनिषद भी बताता है तत्ज्ञानार्थम गुरुमेवा अभिगति। तत्ज्ञान भगवत ज्ञान लाभ कर दिए गुरु का पास अवश्य जाना चाहिए। गुरु कौन है? ज्योतिषम ब्रह्मनित्यम, जो वेदांती भाष्य को पढ़ करके भगवान में निष्ठा पूर्ण निष्ठा हो जाए, पूर्ण दोष। तो ये सब जो साधन भक्ति योग सब भाष्य का यही विचार है जो कलियुग में है। केवल भगवत नाम कीर्तन करके आपका सब साधन संपूर्ण हो। चैतन्य महाप्रभु का है परम विजय में कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन परम विजय लाभ। उसका प्रमाण स्वरूप देखिए पाश्चात्य देश में ये जो विजय लाभ हो रहा है सब भगवान कृष्ण का चरण में आश्रय ले रहे हैं। इसका एकमात्र उपाय शीतल से ही हो रहा है, विजय लाभ कर रहे हैं। परम चैतन्य महाप्रभु की वाणी कभी असत्य होने वाला नहीं है, विजय लाभ कर रहा है। परम विजय की कृष्ण संकीर्तन। और इसका हमारा पूर्वज अनेक सन्यासी अमेरिका लेख आदि में प्रचार करने के विजय लाभ नहीं कर सका। श्री कृष्ण संकीर्तन विजय लाभ कर परम विजय की कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विजय आत्मी रतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार भैवे मोर धाम। ये उनको भविष्य बाने ये पृथ्वी सारा दुनिया में जितने ग्राम है जितने शहर है सब जगह में ये जो हमारा प्रचार जो दिशा है हरितीर्थ जो स्थल है ये भविष्य में और फायदा है। आप लोग इसका उपयोग की बहुत सरल स्थाने स्थिता स्थितिगतान तनुमान मनोही। अपना अपना स्थान ले युक्त रहिए। जो काम आप कर रहे हैं उससे विचलित होने का कोई जरूरत नहीं, परंतु भगवत कीर्तन कीजिए और भगवत भक्तता मुखार से भगवान का विषय सुनी। केवलम कीर्तन वित्त स्मरण पादते। जैसा आज आप लोग पाता थे शुद्ध भक्त का मुखारविंद की थी। जो भगवत कीर्तन अपना जीविका कर लिया है उससे काफी थे। जो भगवान से ये सर्वस्व त्याग किया है उनका मुखारविंद सुनिए। सतांग प्रसंगा भवदीच भवंति विकर्ण रसायन कथा। भगवत भक्त उनको मुखारविंद सुनने से बहुत जल्दी काम है और सदाचार को पालन करना। भक्ति की जो है आदो श्रद्धा तत्व आदो भगवत भक्ति साधन करने दीजिए कि आपको ग्रहण करना चाहिए। उत्साह खूब उत्साह होना चाहिए इसी जीवन में मैं भगवान को लाभ कर लूं। धैर्य से विचलित नहीं होना, करो जैसे जैसा शास्त्र में विधि है ऐसा करो। उत्साह धैर्य इच्छा और निश्चित होकर के जो क्योंकि मैं भगवान का आश्रय ग्रहण किया है और भगवान ने कहे हैं जो हमारा आश्रय जो ग्रहण करते हैं मैं उसको सब पाते हैं बताते हैं और उसका भी नष्ट होने वाला है। इसमें निश्चय रखते हैं। उत्साह धैर्य इच्छा तब कर्म प्रवर्तना
और शास्त्र में जैसा विधि है उस विधि का पालन की। हाँ, ततो वित्ते वृक्षी तब रखिए, वृक्षी तो खराब ना थी, ततो वित्ते खादु तब में, और खादु का फल थी स्थल थी उत्साह धैर्य नित्यता भक्ति विधि को पालन करना और साधु का संग में तत्वृत्ति होकर के यदि आप पालन करेंगे तो इसके सर्वी भक्ति प्रतीक, फिर आपको भक्ति जो थे काम मिल जाए। तो हम लोग का ये प्रचार की दिशा है सत्य में आदमी को तैयार करना। जैसे टैक्सीज ये देखिए अमेरिकन और यूरोपियन लोग जन्म से अरे जो कुत्ता से हमारा खासी दिखी इंसान तो पाप कर्म पर सब चोरी अवैध संग मस्त्याजी मांसादि भक्षण जुआ और मेथाभान सब थोक। शुद्ध वैष्णव केवल भगवत कथा भोजन करते हैं, सब समय हरि कीर्तन हरे कृष्ण कीर्तन ये सदा है। जीवन का ऐसा बनना चाहिए कि रास्ता में चलते चलते हरे कृष्ण 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 हरे। ऐसा व्यक्ति आपको काम का कोई हर्जा नहीं होगा, परंतु मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा भगवान के प्राप्ति तक। यथा के रीत तो चैतन्य महाप्रभु कहते परम विजय के उनके प्रथम की तरह श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय लाभ। क्यों न चूक तत्व महाजनम भगवत कीर्तन जितना कीजिएगा उतना ही आपका शीतल दर्पण जो महिला भरी है वो दी गई है। चूक दर्पण मान अर्थात सब भ्रम मिट जाएगा। भ्रम क्या किया है? जो देहात में थी अभी हम लोग समझते हैं ये जो शरीर है भौतिक शरीर यही हम है, ये जो भ्रम है ये भ्रम मिट जाए। ये भ्रम मिट जाने की आप मुक्त हो जाए। ये तो तत्पर महाजनम भव महादावाज बात, भव महादावाज बात होता है आप मुक्त हो जाए। हाँ, ये भव संसार में ये दुनिया में तो दाबाज नहीं चाहते। दाबाज ही का अर्थ होता है जैसे जंगल में आग लगता है उसके कोई आग लगाने को नहीं जाता है परंतु आग का आग लग जाता है। इसी प्रकार इस दुनिया में सब कोई चाहते हैं कि खान पी नहीं रहा होगा, अधिकतर खान पी के रहने का कोई उपाय नहीं, वो आग जरूर लगे। किसी कारण से अब चाहे जिससे खान पी के रहने की तक लीजिए आग जरूर लग जाए। एक सकते हैं भव महादावान, परंतु ये दादाजी को निर्वापन करने के लिए उसको बुझाने के लिए एक ही मात्र उपाय है परम हृदय परमाजनम भव महादावापनम कई अवचन्य का अधिकरणम। जैसा भगवान महादावा जी निर्वापन हो गया उसी समय आपका जो प्रिय वस्तु है वो यंत्र है उसका किरण विकासित होगा। जैसा चंद्रमा अमावस्या का पश्चात उसी वक्त थोड़ा थोड़ा निकलता है, इसी प्रकार जो आपका प्रिय वस्तु है। दुनिया में दो चीज होता है, एक प्रिय वस्तु और एक प्रिय वस्तु। जैसा ये जो बालक लोग हैं ये नहीं जानते हैं जो किस गंभीर गीता है मैं बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो श्रेय है उसका श्रेय जानते नहीं, वो प्रेय जानते हैं, बातचीत करना यही उनको जानते हैं। तो दुनिया में दो चीज है,
प्रिय का अर्थ होता है जो हमको हमारा वीर का त्याज्य है वो प्रिय वस्तु, और जो आखिरी में हमारा मंगल करता है उसका नाम है प्रिय वस्तु। तो ये भव महादाबादी पावन होने का पश्चात अर्थात मुक्त हो जाने का पश्चात जो आपको प्रिय वस्तु है वो क्रमशः प्रकाश पाए, अर्थात चेतनता और आनंद, असल आनंद, रमनते जोगिना आनंद सत्यानंद चिदात्मन। जोगी तो क्या है, वो भी सबको आनंद दौड़ है, पर जोगी का जो आनंद है वो असल आनंद है, वो इंद्रिय का आनंद नहीं। सुखम आत्म अतीन्द्रिय ग्राह्यम, जो असल दुख है वो वे जड़ इंद्रिय से वो उसको अनुभव नहीं होता। अतीन्द्रिय, वो अतीन्द्रिय कब होता है, जब इंद्रिय भगवत भक्ति द्वारा तत्पर निर्मल हो जाता है, वो इंद्रिय द्वारा आपको असल आनंद मिले। सुखम आत्मचितम तत्पतीय ग्राह्य। तो ये था शास्त्र का वचन है, सब निर्देश है। आप लोग यदि ग्रहण करेंगे तो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, और नहीं तो यदि ये जीवन कहाँ हो वैसा पशु कैसे केवल खाया सोया बच्चा पैदा किया मर गया, तो फिर पशु जीवन से मेला में आगे जाके से आपको क्या जीवन मिलेगा, तो टका लगागा क्या तो शरीर मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे मैं काम करूँगा कर्मणा दैव स्त्रीणा वैसी शरीर मिलेगा। इसलिए जब तक ये मनुष्य शरीर है, जब तक हमारी बुद्धि ठीक है, ये सब छाकेदा बचन था। हरि कीर्तन कीजिए, कलयुग में बड़ा सरल उपाय है, देखिएगा बहुत जल्दी भगवत अनुभव हो जाए। केतदर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि पापनम पेय कैंगवचैंद्रकारितनम। देखा शाम रोजाना थोड़ा थोड़ा भर के एक दिन पूर्णिमा पूर्ण चंद्र उदय हो जाता है। इसी वजह जितना कीर्तन कीजिएगा आस्ते आस्ते आपको वो जो चंद्र है वो बढ़ते 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 पूर्ण चंद्र विकास करके आप जो आप जो चाहते हैं पूर्णानंद उसका पिन जीवनम। और वो आनंद क्या है, पूर्ण विद्या, क्योंकि सच्चिदानंद विद्या साक्षी आनंद तभी हो सकता है जब पूर्ण ज्ञान होता। इसलिए चैतन्य महावीर कहता है कि यह कैंगवचन विद्यावधु जीवनम। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो आपको वो सच्ची आनंद का अनुभव। कैंगवचन विद्यावधु जीवनम आनंदानुबद्धनम। प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मत्सपनं परं किंचित न संकीर्त। ये सब होगा यदि आप लोग उत्साह से निष्ठा से हरि कीर्तन करेंगे। आस्ते लेकर के जाओ, जो कर रहे हैं उसको हो रहा है। आप ही कलयुग का सरल सागर चलो भी तो महागुण है। तो हम लोग कल इधर से सूरज जाने का इंतजार किया है। 12 तारीख के केवल टेलीग्राम आ रहा है, तो भगवान की इच्छा हो तो कल हम लोग सूरज जाएंगे। और आप लोग की ये विजन है, ये हरि कीर्तन जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ये कोई नई बात है नहीं भारत में है। तथापि जैसा शुद्ध भाव से हरि कीर्तन हो, इसलिए प्रयास
लेकिन तो बात होने के लिए ये जो चार चीज है इसको साथ में कहते हैं पाप जत्न चतुर्विधा। चार प्रकार के जो पाप है उसके छोड़ अवैध तीर्थम का क्रिया सुना बिठा दीर्घी था पान नेतावान दूत द्वारी फैल इससे बचते रहिए। एकादशी कीजिए। ये सब तपस्या महीना में 2 एकादशी हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है। करा दीजिए और तब तुम्हारे हरि की कर दीजिए। देखिए आपका जीवन कैसे तब हो। सरल उपाय, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत वेद वेदांत तो पढ़ने होगा। ये कलयुग में संभव है। हाँ, कलयुग का जो लोग है उसको साथ में कहते हैं मलिया मंद मदयो मंद भाग्या। उसकी कथा भाग्य जो है उसका मंद खराब। वो परिसर का कोई था नहीं, सब पूर्ण नहीं होगा। एकमात्र चलो उनाती बनाती बनाती हरे नाम हरे नाम हरे नाम शिवलम। कोई मुश्किल नहीं है। ये आप लोग ठाकुर सम्मत श्री चंद्र महातिथि तो कीजिए। और नाम में सर्वशक्ति नहीं है। भगवान का नाम और भगवान कोई अलग व्यक्ति नहीं। जैसे भगवान संपूर्ण सर्वशक्तिमान है, इसी प्रकार नाम ही संपूर्ण सर्वशक्तिमान। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य भगवद्गीता पूर्ण तुर्ध नित्य मोक्ष अभिन्न क्या नाम नाम। सब ठाकुर का भजन चैतन्य महाप्रभु सब सिखाया। ये बड़ी भारी विज्ञान पर वो सब आस्था के उपलब्ध हो जाएगा यदि आप लोग कीर्तनीय सदा है। जैसे देखिए यूरोपियन अमेरिकन लोग माला कर रहे हैं, तथा माला जप रहे हैं। आप लोग डरते हैं कि हम अगर मार्केट में जाए तो माला जपते तो समाधि थी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। बाकी ले नहीं थे क्यों डरता है। इसलिए कहते हैं इनादती जीत देना। यदि आप माला जप रहे हैं और जिसके आदमी आपका निश्चित है, आपकी दिल्ली आता है तो थोड़ा हर चीज बाकी माला देती। ऐसा हाथ से रेडियो लेके जाता है उसे लज्जा नहीं, और माला ले गया तो बड़ा लज्जा। क्यों रेडियो लेके घूमते है सर, हाथ की माला लेके घूम रहा तो जितती है नहीं। वो समझते हमारा अपमान है। देखिए चैतन्य महाप्रभु कहेंगे अगर अपमान हो तो थोड़ा सहन करिए। की तीर्थ जैसा सहन कीजिए। जैसे रास्ता में पूरा दिया रहता है तो ऊपर घास है तो सब पैर दबा के चला जाता है, कुछ बोलता है। किनारे का घास उससे नहीं सहन करो। करोड़ों की सहिष्णु पेड़ जैसा सहिष्णु है। कोई तो फूल ले लेता है, कोई तो फल लेता है, कोई तो खाद डालता है, कोई कुछ बोलता है। इसी प्रकार सहनशील हो करके सब समय गीत ही सदा हुई। सब समय हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम। या यूरोपियन से हम लोग सीजन ज्यादा बौद्धिक कपटा से आगे बढ़े हैं तो उनका तो नेता है यार अच्छा ड्रेस में तो हमें क्यों तो समझ नहीं होगा। अब देखिए यूरोपियन अमेरिकन लोग बिल्कुल जो एक कपड़ा नहीं पहनने से नहीं चलता है, कपड़ा पहन लेते अध्यक्ष समान। उनका ये तो नहीं है कि भारत पर क्या है, वो न्यूयॉर्क किसी में लंदन किसी में ऐसी रहता है। कोई उनका भाई नहीं रहेगा नहीं। पुलिस पकड़ ले जाता है, कीर्तन करता है, चलो पुलिस में। अब पुलिस नहीं पकड़ता है, बहुत पकड़ दिया जाता है।
अब नहीं कुछ बोलता, अब जानता है ये भगवान का नाम करो। तो बिना आगति के ना करोड़ों की धनित्रना हमारी नामान देना दीकनीय सदा है। और ईश्वर करते भगवान का नाम करते प्रार्थना भगवान की क्या कीजिए, हे भगवान हमारा पास धन नहीं है, हमको धन दीजिए, हम बहुत तकलीफ में है, हमारा तकलीफ इधर ले, ये सब प्रार्थना, ये सब प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कीजिए, नगन जगन सुंदरी कविकाम भगवतीष्टकाम मम जपमंतरे भवका जो भगवत भक्त है भगवान को मान, वो कहते हैं भगवान मैं धन भी नहीं चाहता हूँ और जल भी नहीं चाहता हूँ और छीन नहीं चाहता, जो भैया नहीं चाहते हैं सबको। ये जो भक्त है वही ये सब नहीं चाहते, तो क्या चाहते हैं, मम जन्मनि जन्म करे, जब जन्म होता है मुक्ति मिले चाहते, ये मन चाहते जहां भी जन्म हो बिना कारण के आप करते रहेंगे हमारा भक्ति ठीक है, कोई कारण नहीं। तो भगवान आपसे कि मानने के लिए हम भगवत भजन करना ऐसी देखिए ऐसी उद्योग तो खबर हो जाए। भगवान से मांगना क्या, भगवान क्या नहीं जानते आपको क्या कहेंगे, भगवान सब जान, वह मांगने के रहोगे केवल भगवत से बात ही अच्छा ठीक आप अपनी लोग अकाम सब काम होगा। आप यदि दुनिया को भोग करने को चाहते वो भी कामना आपको भगवान पूर्ण कर दे, आप ठीक करेंगे। आप बिजनेस करते हैं, 2-4 करोड़ रुपया कमाने को चाहते हैं, कीर्तन दीजिए आपको सफल हो जाए। सर्व काम अब मोक्ष चाहते हैं, ज्ञानी लोग देखो मोक्ष चाहते वो ही है। और अकाम और भक्त है भगवान की सेवा चाहते हैं वो भी है, तो क्यों ना भगवान की सेवा करे। और भगवान की सेवा करने के लिए ये सरल उपाय है, हरि की रचना है, कृष्णा का तपस्या है, हरिनाम ध्यान दाता करना धना करना करना। तो और क्या प्रार्थना करना है, वयुनंद तपजा पवित्रं किं कर्म पया तव पाद पमिकलक्षिता भूककितं गीतया। कहते हैं नंदन तो नहीं भगवान नंदन नंदन हरि कृष्णा, मैं तो आपका हितकारी नौकर, परंतु किसी कारण से ये भव समुद्र में मैं दिया, अब जाकर तंबू उठाएगी और आपका चरण का गुरु खगित बना समुद्र में आपको प्रेम दिया है और आप बहुत ठीक कहने वाला है, कोई तरह कहाँ पे करना उसमें रुकू उपाय आपके शांति के लिए वो जन से आप उठा ले बस। आप अगर हम पालवान है बहुत अच्छी तरह से पहले के जान से हमारा समुद्र होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। समुद्र तो बहुत भारी है, आप बहुत स्ट्रगल करना है क्योंकि होने के लिए, बाकी एक कैसा स्ट्रगल है समुद्र लगता है अभी वो जिसको कभी आती ही सही है कभी देखो भी नहीं। यदि भगवान सीता को इस्तीफा करके आप समुद्र की खा लेता है कभी आपके खान लगते लग इनके चेतन महावत है गीत में भवाम कृपया तप पाद पंकज स्थिता और ऐसे भगवत नाम करते करते जब भगवत प्रेम उदय होगा, क्योंकि असल में आपको लाभ है सेवा कुमार तो महान, भगवत प्रेम लाभ करना ही जीवन का एकमात्र महान लाभ और सब भजी। तो समय है क्या होता है
नयनं कलगत्तु धारया वदनं गदगदा धीरया कुलकलीहितं स्वप्नो कदा तपनामस्वहमे भक्त्यति। ये पाठ्यान जो नाम करते करते हमारा आंख के जैसे बरखा का पानी बहता है किसी का, कब हम गोलन करें। ऐसा का साधन है केवल एकमात्र परम विजय की कथन की देखो आप लोग तो व्याख्यान तो बहुत बड़ा है। आप लोग जब करेंगे आज साथ में मालूम होगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि विस्तार करने के लिए आप लोग हम लोग के सहयोग किए। विद्या में है बहुत दिखी है हरिभीतर टूर दिए होने एक तो प्रचार करने के लिए सब मेंबर बन जाएंगे और खूब अच्छे से रहे अपने जीवन में उसको पालन दीजिए कि तुम दिखाइए कभी आते तो हम लोग दुईता की बात एक प्रश्न दे किया है तक आल तक जातीय तिक्का भक्ति रत्न भारितावती इत प्रदान यही बात करना है दिल कब तो कांदे होगा फिर आनंद से दर्शन होगा। Thank you very much.